होली का रंग और रंग बरसे रंग रसिया का। जी हाँ, रंग रसिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है रंग रसिया कार्यक्रम में, जहाँ पर एक से एक बड़े आर्टिस्ट कलाकारों का लगा है हुजूम। एक से एक बेहतर प्रस्तुति देने वाले नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा व वाक्पटुता के द्वारा ऐसे लोग एक से एक महान शख्सियत हमारे साथ है। अगर इधर जाए तो अखलाक हुसैन जी और इधर जाए तो सूरज तिवारी जी। जी हाँ, यही है सच्ची होली, सच्ची मोहब्बत, सच्ची भारतीयता। जिस भारतीयता के लिए विश्व भर में बजता है हमारा डंका, वही डंका रंग रसिया लेकर के आया है। बात करते हैं शुरुआत अखलाक हुसैन से या तिवारी जी से, दोनों में से मेरे मैं चाहूँगा शुरुआत किससे की जाए? जी, इसका प्यार कहेंगे अखलाक हुसैन जो समाज आया है वो सूरज तिवारी जी को। तिवारी जी क्या कुछ कहना चाहिए आज के रंग रसिया कार्यक्रम को लेकर के? इस देश की मिट्टी की यही खूबसूरती है कि हम दोनों साथ में खड़े हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस त्योहार की जो महत्ता है वो ये है कि अहंकार का नाश, यानी कि हिरण्याकश्यप जो थे उससे अहंकार का नाश हुआ। दूसरी बात, भक्ति की शक्ति, यानी कि जो भक्त प्रहलाद था उसकी शक्ति पता चली कि कितनी शक्ति है उसमें। और ये रंगों का जो खूबसूरत त्योहार है, एक दूसरे के पारस्परिक मिलन का, सौहार्द का त्योहार है, तो इसको उसी ढंग से, उसी तरीके से, उसी के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी सारी दीन दुनिया छोड़कर जब होली में आग लगती है तो उसके बाद एक नई तरंग होती है, नई ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो उसी तरीके से हमको इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को पूरी दुनिया में, संसार में फ्लोट करना है और सभी के साथ मोहब्बत का संदेश देना है। बात तिवारी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया, लेकिन अखलाक जी क्या कुछ कहना चाहिए आज रंग रसिया कार्यक्रम को लेकर के? आर्टिस्टों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ इस कार्यक्रम को जो लगातार मना रहे हैं और आज भी ये सौहार्द बरकरार है। देश में कुछ लोग तत्व कुछ भी कहते हों, आप यहाँ देख सकते हैं बराबर की कम्युनिटी के बराबर के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वही मौजूद हैं जो एक दूसरे का सम्मान और धर्म का सम्मान, वो चाहे मैं अखलाक हुसैन हूँ, अगर मैं कृष्ण का सम्मान नहीं करूँगा तो मुझे नहीं बुलाया जाएगा। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, सौहार्द बनेगा। अखलाक जी, एक मेरा जो सबसे ज़्यादा आपकी बारी है वो सुनी जाती है एफएम पर। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को होली की वो शुभकामनाएं अपने उसी अंदाज में मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को। ये इतना वैसा माइक नहीं होता है एक्चुअली। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर जो भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे साथ से अखलाक जी। तो अब तिवारी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है पूरा संपूर्ण विश्व, इस जगह प्यार मोहब्बत ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपसी भाईचारा बने और प्रेम रूपी तो भारत का जिसका प्रतिनिधित्व करता है समता में एकता, क्या कुछ संदेश रहेगा देशवासियों? पावर का, सत्ता का गेम है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का गेम है, इससे जनता को ऊपर उठना है। कोई विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। हमें यही संदेश देना है आपके माध्यम से और हम सब लोगों के माध्यम से कि आपस में भाईचारा इतना बढ़ा दो कि युद्ध बहुत नीचे चला जाए। ये सिर्फ बताते चला कहीं ना कहीं जिस तरह से सांस्कृतिक मंचों के द्वारा वह फिल्मी कैरियर के द्वारा सूरज तिवारी जी लगातार संदेश देते रहते हैं मोहब्बत का, कि निश्चित रूप से मोहब्बत जब ऊपर होगी तो जो भी विध्वंसकारी नीतियाँ हैं वह धरातल में स्वतः ही चली जाएगी। बात करते हैं अन्य लोगों से। विभिन्न विधाओं से परिपूर्ण यह रंग रसिया कार्यक्रम, जहाँ एक्टर, डायरेक्टर, निर्देशक, संगीतज्ञ, कवि आदि साहित्यकारों का हुआ है मिलन। जी हाँ, यह होली का पावन अवसर। हमारे साथ है मशहूर प्रोडक्ट सर, आपका स्वागत है TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर? देखिए, मैंने बहुत नाम सुना था रंग रसिया का और पिछली बार भी मुझे मौका मिला था लेकिन मैं आ नहीं पाया था, शूट चल रहा था। लेकिन इस बार मैंने सारे काम खत्म करके अपने पहले यहाँ आया हूँ और यहाँ आने के बाद जो देखा है यहाँ का माहौल बहुत अमेजिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्रिएटर्स को, सारे कलाकारों को जिस तरीके से अनिल जैन जी बुलाते हैं वो बहुत अमेजिंग है और इसी तरीके से हम लोग मिल लेते हैं यार। होली का त्यौहार है। आज जिस तरह से देश में नफरत की आज है, कहीं ना कहीं एक भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का लोग मौजूद है, क्या कुछ संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इस तरह की धारणा या अवधारणा बनाई बैठी है, जिससे हमारे भारत के जो त्यौहार है जिनकी एक मजबूत थीम थी आपसी भाईचारे को लेकर के, वो क्या संदेश रहेगा? देखिए, पूरी दुनिया में इस समय पर दीपावली मन रही है। एक भारत ऐसा देश है जहाँ होली हो रही है
तो मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता क्या, हर एक इंसान यही चाहता है कि सुख शांति बनी रहे। और इवन हम लोग जो कलाकार हैं ना, हम लोगों का एक मकसद होना चाहिए कि अपनी फिल्म, अपने गाने इस तरीके के बनाएं कि जो है भाईचारा बना रहे लोगों में। धर्म से ऊपर उठकर थोड़ा सा आर्ट के प्रति अगर आप अपना रुझान दिखाएंगे ना, तो सारे लोग बड़े प्यार से रहेंगे। यही सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात है। कला एक वह है जहाँ अगर प्रेम से रहेंगे तो निश्चित रूप से उससे परिणाम भी बहुत अलग आने वाले हैं। बात करेंगे अन्य लोगों से, जानेंगे आज के रंग रसिया कार्यक्रम को। 18वां रंग रसिया महोत्सव इसी दिन और होली से एक दिन पहले पिछले 18 साल से हरियाली वाटिका में होता आ रहा है। इसमें सारी विधा के कलाकार यहाँ आकर के इकट्ठे होते हैं। वो नृत्य का हो, गायन का हो, वादन का हो, नाटक का हो, फैशन का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सारे लोग अपनी शिरकत करते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, और सभी घर तमाम, सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक ही छत के नीचे सबका मिलन हो जाता है। आजकल के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है घर जाकर के मिले। जो आनंद यहाँ पर है वो कहीं नहीं मिलता है। पूरे शहर में एक अनूठा प्रोग्राम है ये। तो रंग रसिया परिवार को आपकी दुआओं की ज़रूरत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रंग रसिया परिवार का ये 18वां आयोजन था और 18वें आयोजन में धूम धमाल मस्ती रही। शहर के तमाम सारे कलाकारों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है और अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकार जिन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। चाहे हम लोग यहाँ पर पारंपरिक जो हमारी होली, उसके माध्यम से होली खेली, उसके बाद लौंडा नाच जो हमारी लुप्त होती है, एक ऐसी प्रथा है जिसको यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की गई। तमाम सारे युवा वर्ग के कलाकार यहाँ मौजूद थे, फिल्म से जुड़े हुए, थिएटर से जुड़े हुए और साहित्य से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए तमाम सारे लोग थे। सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है। सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आगरा उत्सव है, इसका नाम आगरा उत्सव होना चाहिए क्योंकि इस मंच पर